नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम 3.10 में। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जिसमें हिंदी के और जीके के टॉप क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है, तो मॉडल पेपर 4 है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अंत में हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसको सॉल्व करेंगे और आपका एक लेवल जो है वो सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हिंदी और जीके का क्वेश्चन। चलो गाइस, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वो अगले साल आएगा। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे होगा अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए यहाँ में देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्या है कि समय काल दिया है, अतः अधिकरण कारक होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। अब देखिए यहाँ पे लाल, बलिष्ठ, भाषित। ठीक है, तो उदय का होगा आपका अस्त होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो यहाँ पे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, इसमें क्या कौन सा काल? भविष्य काल छुपा हुआ। क्यों? देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये भविष्य काल है। योम बी, सी भूतकाल तथा डी वर्तमान काल। बी सी, मैंने एक पेड़ काट लिया। ठीक है, भूतकाल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, भूतकाल है। मैं आपका आभारी हूँ यानी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वर्तमान काल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। चलिए अगला क्वेश्चन है जूते चाटना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी खुशामद करना। देखिए ये पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, साथ में आपके आरओ और एआरओ में। ठीक है, इसमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है माता जी को डैश तो सी यानी प्रणाम कीजिएगा। ठीक है, ये पूर्ति होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता क्या कहलाता? ठीक है, तो यहाँ पे अतिथि। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता अतिथि कहलाता। ठीक है, यानी जिसे हम मेहमान कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी निर्मल। ठीक है, स्वच्छ शब्द पर्यायवाची निर्मल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए यहाँ पे लीची खरीदने हैं, लीची स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, अतः खरीदने के स्थान पर खरीदनी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? खरीदनी होना चाहिए। ठीक है, लीची क्यों? स्त्रीलिंग है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है अपने अपने किताबें बस्ते में डालो, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए अपने अपने किताबें, यहाँ पे होगा किताब क्या है? स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने के स्थान पर क्या होगा? अपनी अपनी किताबें। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उन्मत्त। प्रमत्त का अर्थ है क्या? स्वेच्छाचारी होता है, इसका अर्थ है उन्मत्त भी। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कनक धतूरा। तो यहाँ पे है डी सोना। देखिए कनक का अर्थ धतूरा होता है, इसका एक अर्थ सोना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन यानी रीति प्लस अनुसार। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद रीति प्लस अनुसार होगा। ये कौन सा है? यड़ स्वर संधि है। ठीक है, कौन सा? यड़ स्वर संधि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक महिला विद्वान थी। यहाँ पे शुद्ध वाक्य
देना है। वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है तथा एक महिला के साथ विद्वान का प्रयोग ना होकर विदुषी का प्रयोग किया जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए, प्रस्तुत वाक्य में सब प्रमाण के साथ नहीं हो सकता है, प्रमाण के सहित भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार सब प्रमाण प्रयुक्त होने पर सहित शब्द नहीं प्रयुक्त होगा, अतः विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी की सहायता करने वाला तो सहायक कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कि किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है, ठीक है। जो हृदयवान हो वह सहृदय कहलाता है, साथ चलने वाला सहचर कहलाता है तथा साथ साथ कार्य करने वाला सहकार कहलाता है, ठीक है। तो ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भला चाहने वाला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हितैषी। देखिए, भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहा जाता है। जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे पुण्य आत्मा कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वियोग श्रृंगार रस। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस का अवबोध होता है। सूर सागर से गृहीत या पद्यांश है जिसमें गोपियों का व्रत वर्णित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुषी इज राइट ऑप्शन होगा, सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव है प्यास, क्यों? देखिए, प्यास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिपासा होता है, शेष सन विकल्प तत्सम है। पिपासा भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे अलंकार पूछ रहा है, तो यमक अलंकार, क्यों? देखिए, जब काव्य में एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। प्रयुक्त पद्यांश में घटा शब्द दो बार आया है तथा प्रथम घटा का तात्पर्य बादल है एवं दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना, तो यमक अलंकार, ठीक, इस तरह से समझते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे चाकू होगा, ठीक। अकारांत, आकारांत, इकारांत, एकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है बालक बालक, आदमी आदमी, कवि कवि, साधु साधु, चाकू चाकू, मोती मोती, ये क्वेश्चन में पूछता है अक्सर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। देखिए, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। प्रस्तुत शब्द त्रिवेणी में प्रथम पद त्रि संख्यावाची है, इसमें क्या है? द्विगु समास होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तत्सम है निकृष्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो राइट ऑप्शन सी होगा यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। समझ गए? अगर हम बात करें तो मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी राज्यसभा के पास है। ऐसा क्यों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और उसे लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता
जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वैलियम की बात हो रही है। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो यह है आपके केरल। देखिए मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी कभी पूछता है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है? तो ऑप्शन डी NNPFC राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा, काबनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदी। ठीक है, चलिए बताइए कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, बताइए क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। ठीक है, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तो ये होगी आपका ऑप्शन यानी तरंग दैर्घ्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस के। क्यों? देखिए किसी माध्यम की किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विलयन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो यह आपका ऑप्शन बी पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नए VU-14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी चीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डायनामो का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो ऑप्शन डी भारत इज द राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ठीक है, उन्हें लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बताइएगा लोक नायक के मतलब क्या होते हैं? ठीक है, किसी को मालूम होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। ठीक है, हम उसकी कमेंट को पिन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी केरल इज द राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवध के कृषक आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? ठीक है, कौन बताएगा ये कब शुरू हुआ था अवध के कृषक आंदोलन? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।